श्रेयस अय्यर के एक दो नहीं बल्कि 5 जिद्दी फैसलों ने 11 साल बाद पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचाया। पंजाब किंग्स ये नाम सुनकर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स टेबल में पिछले 11 साल से आप बॉटम ऑफ द टेबल देख रहे होंगे। पंजाब किंग्स हर संस्करण में फीका प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। ऑप्शन टेबल पर वो हर संस्करण में इस संस्करण से पहले जो भी रणनीतियां अपनाते थे वो बुरी तरीके से पिटती हुई ऑन द फील्ड नजर आती थी। लेकिन इस संस्करण में इन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को अपने दामन में डाला, अपनी झोली में डाला, जिसने वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर पंजाब किंग्स की बदल कर रखा। नाम है उनका श्रेयस अय्यर। भाई साहब इन्होंने आईपीएल 2025 में 5 जिद्दी फैसले लिए हैं, जिसके कारण से बहुत बेहतरीन तरीके से पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 में खेलती हुई दिखी है। काया पलट हो चुका है पंजाब किंग्स का, और पंजाब किंग्स इस संस्करण में सिर्फ और सिर्फ प्लेऑफ नहीं गुरु, टॉप 2 की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक टीम टू बीट बन चुकी है ये श्रेयस अय्यर की नई नवेली पंजाब किंग्स नजर आ रही है। अपने इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि भाई साहब आखिरकार पंजाब किंग्स ने क्या कुछ कर डाला। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने क्या कुछ फैसले लिए कि पंजाब किंग्स इस वक्त प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। पंजाब किंग्स 11 साल बाद ये सपना देख चुकी है और उसको हकीकत में तब्दील कर चुकी है, और पंजाब किंग्स आईपीएल ट्रॉफी भी पहली बार जीत सकती है। क्या कुछ वो 5 जिद्दी फैसले श्रेयस अय्यर ने लिए हैं। इन 5 फैसलों ने यह भी साबित कर दिया, अंत में बताएंगे कि भाई साहब श्रेयस अय्यर भी एक विनिंग कप्तान है, लीडर हैं, और रोहित शर्मा धोनी के बाद आईपीएल के मंच पर गौतम गंभीर के बाद सबसे सफल कप्तान है। आइए चर्चा करते हैं, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले हम सबसे बड़े जिद्दी फैसले की बात करते हैं। ये मेक और ब्रेक फैसला था। ये फैसला या तो पंजाब किंग्स को उठाता या पंजाब किंग्स को गिराता, लेकिन इस फैसले ने पंजाब किंग्स का काया पलटा है। ये फैसला था ओपनिंग जोड़ीदार चुनने का। प्रभसिमरन सिंह के ऊपर पंजाब किंग्स ने पहले ही दाव चल रखा था कि भाई साहब इनको हम रिटेन करेंगे ही करेंगे। क्या कुछ स्पार्क देखा पिछले संस्करण में, 1 शतक, उसके बाद कोई बड़ी पारी भी नहीं आई थी, लेकिन जो भी फैसला लिया हो, जो भी प्रभसिमरन सिंह को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा, वो क्रेडिट ले सकता है, वो अपनी पीठ थपथपा सकता है यार। क्योंकि प्रभसिमरन सिंह ने तो बहुत सबको सरप्राइज करते हुए संस्करण में प्रदर्शन किया है। फिर उसके बाद उनका ओपनिंग जोड़ीदार चुनना था, वो कौन? तो सब सोचते हैं कि यार एक तरफ से प्रभसिमरन सिंह तो एक तरफ से अनुभवी खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो टेम्परामेंट शो कर सके, एक ऐसा खिलाड़ी जो कंपोजर शो कर सके, एक ऐसा खिलाड़ी कठिन स्थितियों और कठिन परिस्थितियों में भाई साहब जवाबदेह हो सके जो, और संयमित ढंग से क्रिकेट खेल सके। लेकिन नहीं, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि ना 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 ना, हम दोनों ही अनुभवीहीन खिलाड़ी के साथ जाएंगे, हम युवाओं को बैक करेंगे, क्योंकि ये पंजाब नए टेम्पलेट के साथ खेलेगी, निर्भीक निडर टेम्पलेट के साथ खेलेगी। तो ये 2 युवाओं को चुनना ये मेक और ब्रेक सिचुएशन था। यहां पर अगर दोनों फ्लॉप होते, अनुभव था नहीं और कुछ खास इन्होंने किया नहीं था इस संस्करण से पहले, बहुत कुछ देखा भी नहीं गया था इनके बारे में, अगर दोनों नहीं चलते तो फिर मिडिल ऑर्डर पर और श्रेयस अय्यर के ऊपर दबाव आ जाता। लेकिन दोनों ने जिस तरीके से पावर प्ले के ओवर बल्लेबाजी की, जमकर विपक्षी गेंदबाजों की कुटाई की, जिस तरीके से पंजाब किंग्स को हर एक मुकाबले में स्टार्ट दिलाया, उससे पंजाब किंग्स सहज महसूस की मिडिल ऑर्डर पर उतना दबाव नहीं आ पाया, और पंजाब किंग्स लगभग हर मुकाबले में 200 का आंकड़ा पार की हुई है। इन्हीं 2 अनुभवहीन युवा बल्लेबाजों के उद्यम पर की हुई है, जिनके ऊपर उतना प्राइस टैग नहीं था, दबाव नहीं था, बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, और ऐसा काम कर जाता है आईपीएल के मंच पर जब भी ऐसा कुछ होता है, और ये काम किया। बात करें अगर हम दूसरे जिद्दी फैसले की, तो विदेशी खिलाड़ियों पर पंजाब को नहीं होने दिया निर्भर। यार पंजाब किंग्स के फेलियर होने का कारण क्या है? एक बार जॉर्ज बेली थे, मैक्सवेल थे, जब ये खिलाड़ी चल रहे थे तो पंजाब किंग्स टॉप 2 में फिनिश की हुई थी, उस संस्करण में फाइनल भी पहुंचे हुए थे। उसके बाद से विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर रहने लगे, मतलब एक अंदर से क्रेज हो चुका था कि नहीं, हमें विदेशी खिलाड़ी चाहिए, मैच विनर वही होते हैं, वही मुकाबले जिताते हैं। इसके बाद साल 2014 के बाद ये प्लेऑफ तक का मुंह नहीं देखे हैं। 2025 में देख रहे हैं, 11 साल बाद देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? उस टेम्पलेट को बदला गया है। श्रेयस अय्यर ने कहा कि नहीं नहीं, प्लेइंग 11 पे हम रखेंगे विदेशी खिलाड़ी, लेकिन निर्भर उनके ऊपर नहीं रहेंगे, और इस संस्करण में यही खास रहा है। मार्कस स्टोइनिस नहीं चले, मैक्सवेल फेल हुए हैं, लेकिन
ये जो भारतीय नाम है, नेहाल वधेरा, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, इन खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी ले रखी थी पंजाब किंग्स की कि भाई साहब हम मैच विनर हैं, हम यहाँ की स्थितियों और परिस्थितियों को समझते और परखते हैं, हम पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचाएंगे। ये विदेशी खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र हैं, चल गए तो वाह वाह, नहीं चले तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस टीम के ऊपर। यही खास इस संस्करण में रहा है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे बड़ी बात की, तो निर्भीक और निडर क्रिकेट कहना ड्रेसिंग रूम में और टेम्पलेट सेट करना, ये जमीन आसमान का अंतर है। वो भी श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी जो भाई साहब 130-135 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। स्ट्राइक रेट उसका कॉज ऑफ कंसर्न हर संस्करण में रहता है। कप्तान तो बेहतर है लेकिन टी20 के बल्लेबाज बेहतर नहीं है, ये कहा जाता था। लेकिन इस बार तो पूरी मानसिकता ही बदल डाली। इस बार कहा श्रेयस अय्यर ने कि आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा कि कैसे खेलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैंने आया जुबानी बोल दी कि नहीं आपको ताबड़तोड़ खेलना है, नहीं, मैं आपको शो करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा निर्भीक निडर क्रिकेट खेलकर। वो श्रेयस अय्यर ने करके दिखाया है और ये बताया कि किस टेम्पलेट से खेलना है टी20 क्रिकेट को। तो जब आप एग्जाम्पल सेट करने लगते हैं बतौर कप्तान, तो आप लीडर बन जाते हैं। वही लीडर बने हैं श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के लिए। इसी वजह से पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों के अंदर भाई साहब होप जगा है कि जब मेरा कप्तान अपने जो तकनीक है, अपना जो कंफर्ट जोन है, उसके विपरीत जाकर खेल सकता है, अपने विकेट की कुर्बानी दे सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो ये जब भावना आई तो भाई साहब हर एक क्रिकेटर ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। अगर हम बात करें चौथे बड़े पॉइंट की, तो पहले मुकाबले से ही पंजाब किंग्स तैयार थी चैंपियन बनने वाली प्लेइंग। इस संस्करण में पंजाब किंग्स के लिए सबसे खास बात रही है, वही बात आरसीबी के लिए भी रही है, वही बात गुजरात टाइटंस के लिए रही है। मुंबई इंडियंस इस वक्त संघर्ष कर रही है टॉप 4 में पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्लेइंग 11 फिक्स नहीं थी शुरुआती कुछ मुकाबलों में। दिल्ली कैपिटल्स क्यों संघर्ष कर रही है कि उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन अभी तक फिट नहीं हो पाया है। लेकिन पंजाब किंग्स ये पहले मुकाबले से तय थे कि क्या प्लेइंग 11 खिलाने वाले हैं, कौन कौन से खिलाड़ी चैंपियन खिलाड़ी हैं और कौन कौन से खिलाड़ी उनकी प्लेइंग 11 में फिट बैठने वाले हैं। मैक्सवेल मुकाबले दर मुकाबले फ्लॉप होते रहे, लेकिन उनको पता था कि अहमियत क्या है मैक्सवेल की। ऑफ स्पिन गेंदबाजी बहुत कारगर साबित होती है मैक्सवेल की। बहुत सारे जो खिलाड़ी फेल भी हुए उनको एक्सटेंडेड रन दिया गया पंजाब किंग्स खेमे में। यानी ऐसा नहीं था कि भाई साहब हर एक मुकाबले में ये नहीं चले तो इनको, हर मुकाबले में ये नहीं चले तो इनको। एक मैच विनिंग प्लेइंग 11 उनको तय थी कि यही खिलाना है, पहले मुकाबले से तय थी। उनको पता था कि ये प्लेइंग 11 सबसे विध्वंसक है, इसी के साथ जाएंगे। जो आउट ऑफ फॉर्म रहेगा उसको एक्सटेंडेड रन देंगे ही देंगे, फिर जिसको मौका देंगे तो उसको भी एक्सटेंडेड रन देंगे। तो यही पंजाब किंग्स ने किया है। अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, स्टेबिलिटी रही है, रोल क्लैरिटी हर एक खिलाड़ी की रही है कि कौन कहां जाकर बल्लेबाजी करेगा, क्या कुछ रोल है उनका, जिस कारण से सफलता अर्जित हुई है। अगर हम बात करें पांचवें बड़ी बात की, तो खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई साहब फिक्स प्लेइंग 11 के साथ खेलें। खिलाड़ी चोटिल हुए तो बदलाव हुआ है, वो जबरदस्ती का बदलाव है, उसमें कुछ आप कर भी, मतलब वो फोर्स्ड बदलाव है, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। फर्गसन चोटिल हुए तो सबसे बड़ा झटका लगा था पंजाब किंग्स को। जिस मुकाबले में बीच में फर्गसन ने छोड़ा था, उस मुकाबले में हैदराबाद ने इस आईपीएल के संस्करण का सबसे बड़ा रन चेज पंजाब किंग्स के खिलाफ करके दिखाया। तो सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट था फर्गसन का छोड़ना। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो मैक्सवेल का चोटिल होना। आप कहोगे मैक्सवेल आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन मैक्सवेल का इंपैक्ट बहुत बड़ा था। ऑफ स्पिन गेंदबाजी, पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी, विकेट देकर वो गेंदबाज बन चुके थे। लेकिन उसके बाद पैनिक बटन नहीं दबा, वहां इंग्लिश को खिलाया गया, मिच ओवेन को लाया गया। खिलाड़ी चले ना चले उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन खिलाड़ियों को खिलाया गया उनको एक्सटेंडेड रन दिया गया, उनके ऊपर आत्मविश्वास जताया, उनके ऊपर विश्वास जताया गया, उनके ऊपर विश्वास जताया गया कि नहीं आप भी मैच विनर खिलाड़ी हो, आप भी जिता सकते हो। पैनिक बटन हम नहीं दबाएंगे, बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं करेंगे कि इनको बाहर करके इनको फिट कर लिया गया, इनको मैक्सवेल बाहर गए, उनके लिए एक रिप्लेसमेंट चले तो ठीक है, नहीं चले तो कोई बात नहीं, अन्य खिलाड़ी जिम्मेदारी लेंगे। तो यही हुआ है इस बार पंजाब किंग्स के खिलाफ। खिलाड़ी चोटिल हुए लेकिन अन्य खिलाड़ियों ने फिर जिम्मेदारी ली। फर्गसन चोटिल हुए तो फिर अर्शदीप सिंह ने अपने ऊपर भार लिया। मार्को एंसन उस वक्त तक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, फिर मार्को एंसन ने भी जिम्मेदारी ली कि नहीं फर्गसन चोटिल हो गए, अब मैं सेकंड लीडिंग पेसर हूं तो मुझे जिम्मेदारी से गेंदबाजी करना है। उसी तरीके से ये टीम खेली है, खिलाड़ियों ने जिम्मेदारियां ली हैं, पैनिक बटन ये टीम नहीं दबाई है। खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद बहुत ज्यादा फेरबदल का ये नहीं सोचे हैं। तो यही पंजाब किंग्स के
जीत का मंत्रा रहा है, फंडा रहा है इस संस्करण में, जिस कारण से प्लेऑफ में पहुंचे हैं। 11 साल बाद प्लेऑफ का मुंह देखते हैं। ये इवन टॉप 2 फिनिश भी पंजाब किंग्स यहां से कर सकती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे के 2 मुकाबले वो कैसा खेलते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर की पंजाब भाई साहब बहुत बेहतर अंदाज में खेलती हुई दिख रही है, टीम को बीट नजर आ रही है और चैंपियन बनने की पूरी हकदार भी नजर आ रही है। इन 5 जिद्दी फैसलों ने श्रेयस अय्यर को सबसे सफल कप्तान भी बना डाला है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे टीमों को प्लेऑफ में पहुंचाया भाई साहब जिनकी कश्ती डूबी हुई थी। अगर मैं बात करूं तो केकेआर जो जीत की पटरी से उतर चुके थे जब से गंभीर ने छोड़ा था इनका दामन, लेकिन वहां पर केकेआर को चैंपियन बनाया। अनएक्सपेक्टेड तौर पे केकेआर चैंपियन बनी इनकी कप्तानी में। दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तक पहुंचाया था, किसी तरीके से फाइनल में हारे और फिर पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचाकर यह साबित कर दिया है कि कप्तानी के गुर हैं इस खिलाड़ी के अंदर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, पंजाब किंग्स ने किस तरीके से संस्करण में प्रदर्शन किया और श्रेयस अय्यर कैसे कप्तान आपको लगते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।